जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा, 5 की मौत, कई घायल। उसी के साथ खबर निकल कर आ रही है यूपी में बीजेपी को एक और झटका, एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा। उसी के साथ खबर आ रही है कांग्रेस से उन्नाव रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस अध्यक्षा ने दी है चुनाव की टिकट। उसी के साथ खबर आ रही है कुल्लू में PWD की लापरवाही, युवाओं ने काम लिया हाथ में, सड़कों को कर रहे हैं साफ। उसी के साथ खबर आ रही है पूरे भारत भर में कोरोना का बढ़ता संक्रमण। साथ ही जानेंगे ममता बनर्जी के सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड के बारे में। इसके साथ सोने चांदी का भाव भी आपको बताया जाएगा और भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान भी। तो सारी की सारी खबरें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, जो कि बिल्कुल भी फ्री है, ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 14 जनवरी 2022 और दिन हो चुका है शुक्रवार। और आज है दोस्तों मकर संक्रांति का त्यौहार, लोहड़ी का त्यौहार। तो सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं द CMM न्यूज़ की तरफ से। तो बढ़ते हैं अब खबरों के सिलसिले की ओर। तो पश्चिम बंगाल में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतरी, 5 की मौत, कई घायल। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस 15633 नंबर की गाड़ी की कई बोगियां पटरी से उतर गई है। एक आधिकारिक जानकारी के मुताबिक हादसे में लगभग 5 यात्रियों की मौत हो चुकी है, वहीं 40 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा उस वक्त हुआ जब बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस पटना से गुवाहाटी जा रही थी। उसी के साथ दिल्ली से खबर आ रही है कोरोना के 28,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। जहां दोस्तों दिल्ली में संक्रमण की दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 30.21% तक पहुंच गई है। दिल्ली में अभी कोरोना के 94,160 सक्रिय मामले हैं। बात करें पिछले दिनों की, तो पिछले 4 दिनों में 7 बच्चों की भी कोविड के कारण मौत हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे चीफ मिनिस्टर्स की बैठक के दौरान CM चन्नी ने PM मोदी के लिए पढ़ा कयामत वाला शेर। जी हां दोस्तों, कहीं ना कहीं PM सुरक्षा मामले पर चुटकी लेते हुए नजर आए CM चरणजीत सिंह चन्नी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले दिनों राज्य के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर गुरुवार को खेद प्रकट किया है और उनकी सलामती की कामना करने के लिए उन्होंने एक शेर भी पढ़ा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान चन्नी ने उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए शेर सुनाया। सूत्र के मुताबिक चन्नी ने मोदी से कहा कि उनके पंजाब दौरे के दौरान जो भी कुछ हुआ उन्हें उसका खेद है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री होने के नाते वह उनके लिए बहुत सम्मानित है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में जानेंगे यूपी चुनाव 2022 के बारे में। योगी सरकार के एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा। अखिलेश ने फोटो शेयर कर लिखी है बात। जहाँ दोस्तों इस्तीफे की कॉपी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया है। क्या कुछ है खबर में जानते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। गुरुवार को योगी कैबिनेट के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने सरकार की ओर से मिले आवास और सिक्योरिटी को भी वापस कर दिया है। गौरतलब है कि इस्तीफा देने वाले सभी मंत्रियों ने लगभग एक जैसे ही कारणों का हवाला दिया है। देखते अगली खबर। अगली खबर में जानेंगे भारत चीन के बीच 14वें दौर की वार्ता में कोई सफलता नहीं मिली, संयुक्त बयान जारी हुआ। M नरवणे ने बुधवार को कहा था कि भारत के 14वें दौर की वार्ता में पूर्वी लद्दाख में गश्त बिंदु 15 हॉट स्प्रिंग पर सैनिकों के पीछे हटने से जुड़े मुद्दे को लेकर हल के लिए आशान्वित किया था भारत को। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 14वें दौर की बैठक बुधवार को चीन की ओर से चुशुल मोल्दो सीमा की बैठक स्थल पर हुई थी। आपको बता दें कि संयुक्त बयान आया है दोनों सेनाओं का कि दोनों पक्षों के रक्षा और विदेश मामलों से संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। इसमें कहा गया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम सेक्टर यानी लद्दाख की सीमा, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर संबंध मुद्दों के समाधान के लिए खुलकर और गहराई से विचारों का आदान प्रदान किया। बयान में कहा गया कि वे इसे लेकर सहमत हुए कि दोनों देशों के नेतृत्व द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए तथा शेष मुद्दों के यथाशीघ्र हल के लिए कामना करनी चाहिए। तो मीटिंग फेल हो चुकी है।
कोर कमांडर की वार्ता जो थी वो अभी तक कोई निर्णय पर नहीं पहुंची है। देखते अगली खबर में जानेंगे क्रिकेट का हाल क्या है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का थर्ड टेस्ट मैच का क्या हुआ। तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ। भारत को जीत के लिए 8 विकेट की जरूरत है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 101 पर 2 विकेट था। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 112 रनों की दरकार थी। दोनों टीमों के बीच 3 टेस्ट मैचों की यह सीरीज अभी 1-1 से बराबर है। देखते अगली खबर में है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बांट रहे थे मिठाई। 46 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस हुआ है दर्ज। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के 46 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तथा राज्य मंत्रिमंडल से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की खुशी मनाना समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिले के रानीगंज में मिठाई बांटकर जश्न मनाया जा रहा था। ऐसे में कुल 46 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मौर्य द्वारा मंगलवार को पार्टी तथा मंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने से उत्साहित समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्थान पर इकट्ठा होकर मिठाई बांटी और नारेबाजी की, जिसके चलते उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया जा चुका है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस दुर्घटना, हादसे की जगह पहुंचाई गई राहत ट्रेन। जहां दोस्तों जलपाईगुड़ी में हादसा हुआ है। बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटना ग्रस्त हो गई है, पटरी से उतर गई है, डीरेल जिसे कहा जाता है वो हो गई है। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में दामोहिनी के निकट गुरुवार को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसके चलते कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर आई थी। इसके बाद 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 15 लोगों की हालत काफ़ी नाजुक है। सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाया जा रहा है कि डब्बे पटरी से उतरे हुए हैं और बचाव कर्मी यात्रियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन के 7 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे जेगुआर BMW से लेकर ऑडी मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार चलाने का शौक है तो कीजिए ये काम, आपको कंपनी दे रही है मौका। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके ड्राइविंग का सपना, लग्जरी गाड़ियाँ चलाने का सपना, उसमें सवारी करने का सपना पूरा हो सकता है। दरअसल महिंद्रा ने एक पेशकश की है गाड़ियाँ लीज पर देने की। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के वाहन लीजिंग और सब्सक्रिप्शन बिजनेस वर्टिकल क्विक लीज लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की व्यापक रेंज को लेकर ये आया है। आपको बता दें कि क्विक लीज व्हीकल लीजिंग और सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है जो भारतीय शहरों में ग्राहकों को शानदार किराए पर कारें उपलब्ध करवाता है। इन कारों का आप शौक पूरा कर सकते हैं। इस क्विक लीज सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर EVS का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो उपलब्ध कराया गया है, जहां आप महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मर्सिडीज बेंज, MG मोटर्स, ऑडी और जैगुआर सहित अन्य कंपनियों के इलेक्ट्रिक वाहनों को किराए पर ले सकते हैं। EV4 व्हीकल के लिए मासिक सदस्यता शुल्क 21,399 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। आपको बता दें कि EV4 व्हीलर के लिए मासिक सदस्यता शुल्क 21,399 रुपये प्रति माह से शुरू हुई है। जैगुआर की I-PACE कार की बात करें तो ये 2,48,099 रुपये प्रति माह पर उपलब्ध है। टाटा टिगोर EV भी 28,399 रुपये प्रति माह पर मिल रही है। बढ़ते अगली न्यूज़ अपडेट की ओर। तो इस खबर में जानेंगे बड़े शहरों में अगले सप्ताह तक आ सकता है कोरोना का पीक। विशेषज्ञों ने विभिन्न मॉडलों के आधार पर जताई है आशंका। जी हां दोस्तों, कोरोना का संक्रमण पूरे भारत भर में बढ़ रहा है। क्या कुछ है विशेषज्ञों की राय जानते हैं। दिल्ली के अशोक विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान और भौतिकी के प्रोफेसर गौतम मेनन ने कहा कि हमारी मॉडलिंग और दूसरों की मॉडलिंग से पता चलता है कि भारत के बड़े भारतीय शहरों को 20 जनवरी के आसपास कोरोना मामलों को अपने चरम पर पहुंचाना चाहिए। जी हां दोस्तों, तो कोरोना चरम पर पहुंच सकता है, विशेषज्ञों का बयान आया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे PM मोदी की मुख्यमंत्रियों को सलाह का पाबंदियां लगाते समय लोगों की आजीविका पर भी करे गौर, दिए कई दिशा निर्देश। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों में स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए बंदिशें लगाते समय अर्थव्यवस्था और आम लोगों की आजीविका पर भी गौर करना होगा।
देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे महाराष्ट्र और दिल्ली में डराने लगी कोरोना की रफ्तार। देश में 236 दिनों बाद आए सबसे अधिक मामले। ओमिक्रॉन में आ गई है बड़ी तेजी। जी हां दोस्तों, पूरे भारत भर में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोविड का संक्रमण भी बहुत हद तक चरम पर आ चुका है। तो पिछले 24 घंटों में देश में 2,47,417 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में नए मामले 236 दिन बाद सामने आए हैं। बात करें ओमिक्रॉन की तो इन मामलों में ओमिक्रॉन के 5,488 मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 11,17,531 हो गए हैं, जो 216 दिन बाद अधिक है। नए मामलों को मिलाकर अब तक कुल 3,63,17,927 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार डराने वाली है। खासतौर पर महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 46,406 और बंगाल में 23,467 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान संक्रमण से 26 लोगों की मौत भी हो गई है। बात करें मुंबई की तो मुंबई में 13,702 और दिल्ली में 28,867 नए मामले सामने आए हैं। उसी के साथ 4 लोगों की भी मौत हो चुकी है। तमिलनाडु और कर्नाटक की बात करें तो तमिलनाडु और कर्नाटक में संक्रमण के 20,911 मामले सामने आए थे और 25,005 कोरोना के कर्नाटक के मामलों की बात है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,348 नए मामले सामने आए थे। पंजाब में कोरोना के हालात देखने जाए तो पंजाब में कोरोना के 6,083 नए केस मिले हैं। वहीं बात करें गोवा की तो गोवा में कोरोना के 3,728 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। देखते अगली न्यूज अपडेट। जानेंगे बीजेपी के बाद अपना दल के विधायक चौधरी अमर सिंह ने दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावना। चौधरी अमर सिंह ने कहा कि वह भाजपा सरकार की गलत नीतियों से परेशान थे और घुटन महसूस कर रहे थे। शासन प्रशासन से भी उन्हें उपेक्षित किया जा रहा था। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही थी। धान क्रय केंद्रों पर किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा था। तो बीजेपी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। उत्तर प्रदेश में कई नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जानते अगले समाचार। इस खबर में जानेंगे येलो अलर्ट तेलंगाना के लिए जारी। ओलावृष्टि के साथ हो सकती है भारी बारिश। जहां दोस्तों हैदराबाद ANI से खबर आई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को तेलंगाना में 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 3 दिन तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश होगी और साथ ही ओले गिरने की भी पूरी संभावना है। देखते अगली खबर। तो इस खबर में जानेंगे गंगा सागर मेले से सॉफ्ट हिंदुत्व की अपनी छवि बनाने की जुगत में ममता बनर्जी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस TMC लगातार तीसरी बार सूबे की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही राष्ट्रीय स्तर पर अपने विस्तार में जुटी हुई है। इसी के तहत ममता विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा उन पर अल्पसंख्यक समर्थक व हिंदू विरोधी होने के इल्जाम जो लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, उनको गलत साबित करने की लगातार कोशिश ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा की जा रही है। लाख विरोध के बावजूद कलकत्ता हाई कोर्ट जाकर वहां से अनुमति प्राप्त करके गंगा सागर मेले का बड़े पैमाने पर आयोजन करना उनकी इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। सियासी विश्लेषकों का ये भी कहना है कि ममता 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने के लिए गंगा सागर मेले के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व की अपनी छवि को मजबूत कर रही है। देखते अगली खबर में है समंदर में चीन की दादागिरी होगी खत्म। भारत समेत 6 देशों की नौसेना लामबंद। भारत और चीन के बीच करीब 13 घंटे की सैन्य स्तरीय वार्ता के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि LAC पर दोनों देशों के बीच टेंशन में कमी आएगी या फिर इस साल में सरगर्मी बढ़ेगी। आपको बता दें कि भारत चीन के मैराथन मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला हुआ है। आपको बता दें कि चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर का भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चीन अगली बातचीत जल्द करने को तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि चीन LAC पर किलेबंदी कर रहा है, सैन्य छावनी बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। चीन की इसी चालबाजी को लेकर भारत
के सेना प्रमुख ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत वार्ता से ही LAC का विवाद समाधान चाहता है, लेकिन अगर संघर्ष जरूरी हुआ तो भारत ही विजयी होगा। इसी उद्देश्य से हिंदुस्तान सामरिक रणनीति बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत दुनिया के 6 देश चीन के खिलाफ समुद्री युद्ध का रिहर्सल कर रहे हैं। अब देखते हैं राजस्थान में कोरोना का हाल। तो इस खबर में जानेंगे कोरोना से राजस्थान में 7 मौतें, 9,881 नए केस। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान 11वां सबसे संक्रमित राज्य बन चुका है। 1 मिनट में एक पॉजिटिव, हर 2 घंटे में एक की मौत हो रही है। तो राजस्थान में 683 दिन पहले महामारी आई थी। 8,988 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 1464 नए मरीज रोज मिल रहे हैं और 13 मरीजों ने अब तक दम तोड़ दिया है। अगर इसकी जिलेवार स्थिति की बात करें तो जयपुर के अलावा 17 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज़्यादा केस है। 10 ऐसे जिले हैं जहां 50 से 100 के बीच मरीज मिले हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे राजस्थान का लॉकडाउन क्या है, गाइडलाइन। डेयरी, फल, सब्जी और किराना दुकानें खुली रहेगी। इमरजेंसी सेवाएं भी बहाल रहेगी। जहां दोस्तों संडे लॉकडाउन के दौरान अब दूध, डेयरी, फल, सब्जी और किराना की दुकानें राजस्थान में खुली रहेगी। गृह विभाग ने गुरुवार सुबह संशोधित गाइडलाइन जारी की है। संडे कर्फ्यू में डेयरी, फल, सब्जी और किराना की दुकानों सहित खान पान सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। गृह विभाग ने 9 जनवरी को जारी गाइडलाइन में दूध, फल, सब्जी और किराना की दुकानों को भी छूट नहीं दी थी। तो अब इस बार गाइडलाइन में संशोधन करते हुए इन सारी चीज़ों को राजस्थान में छूट दी गई है संडे लॉकडाउन में। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे नदी में भी होगी पेट्रोलिंग। मकर संक्रांति के दिन पूरा समय गंगा में नाव बंद, सांस्कृतिक कार्यक्रम या मेले की अनुमति नहीं। जी हाँ दोस्तों, पटना से ये खबर आई है कि अब नदी में भी पेट्रोलिंग होने वाली है। मकर संक्रांति पर गंगा में नाव परिचालन पर रोक रहेगी। गुरुवार को DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ सभी SDO, SDPO, CO, BDO को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि गंगा घाटों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, NDRF, SDRF की टीम की तैनाती है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे धर्म परिवर्तन कर हिंदू बने वसीम रिजवी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। धर्म सांसद में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने का आरोप, हरिद्वार पुलिस ने भेजा जेल। तो हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक हुई धर्म संसद में नफरती बोल पर चौतरफा घिरे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को उत्तराखंड पुलिस ने गुरुवार देर शाम को गिरफ्तार कर लिया है। वसीम रिजवी के साथ उस वक्त जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिंह दानंद गिरी भी मौजूद थे। नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि वे भी हेट स्पीच में शामिल थे। तो अगली खबर आ रही है रायपुर से। छत्तीसगढ़ का कोरोना क्या कहता है। इस महीने मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा, 24 घंटे में 7 की मौत, 6,015 नए मरीज। रायपुर में 2022 केस। तो रायपुर में सबसे ज़्यादा मामले मिले हैं। बिलासपुर में 418, कोरबा में 403, रायगढ़ में 348 और जांजगीर चांपा में बात करें तो 321। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का प्रकोप काफ़ी बढ़ चुका है। बढ़ती अगली खबर की और ये खबर आई है लुधियाना से। मौसम अपडेट। बारिश न होने से पतंगबाजों को मिली राहत। अब 3 दिन तक चलेगी शीतलहर। जी हाँ दोस्तों, देश में आज मकर संक्रांति का, लोहड़ी का भी त्यौहार है। लोग काफ़ी पतंग उड़ाते हैं। गुजरात में, पंजाब के कई स्थानों पर भी पतंगबाजी होती है। उसी को रिलेटेड ये खबर आई है कि मौसम अब साफ रहने वाला है। नववर्ष के पहले 10 दिन मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जनवरी तक आसमान में बादल छाने और धुंध पड़ने के आसार है। मौसम में आगे आने वाले बदलाव के पीछे कारण यही है कि फिर से लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं, जिसके कारण यहाँ फिर से दबाव आएगा, बदलाव देखने को मिलेगा। तो मौसम विभाग का ये अलर्ट है कि अगले 2 दिन सुबह के समय घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। रविवार की बात करें तो लोहड़ी के दिन पूरा दिन बादल छाए रहें। इस दौरान शीतलहर भी चली। शुक्रवार और शनिवार को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। सुबह कोहरा देखने को मिलेगा, जबकि शीतलहर चलने से ठंड बढ़ेगी।
देखते अगली खबर। तो ये खबर आई है गुजरात से। खंभाती पतंगों की ऊंची उड़ान, मकर संक्रांति पर पतंगे बेचकर हर साल 50 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करने वाला खंभात शहर। तो कई देशों में खंभाती पतंगों की डिमांड है। हर साल 5 करोड़ से अधिक पतंगों की बिक्री होती है। इस साल 8 करोड़ से ज्यादा पतंगे बनाई गई है। 70 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होने का अनुमान भी है। गुजरात में मकर संक्रांति का मतलब है जमकर पतंगबाजी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पतंगबाजी का ऐसा क्रेज है कि लोग कई दिनों से पतंगे खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे मकर संक्रांति के दिन जमकर धूम मचाई जा सके। वहीं पतंगों की बात करें तो गुजरात में 2 इंच से लेकर 12 फीट तक की पतंगे बनती है। इनकी विदेशों में भी काफी डिमांड है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अब जानेंगे गुजरात में कोरोना का बढ़ता ग्राफ। राज्य में 67% नए संक्रमित सिर्फ अहमदाबाद सूरत में। सूरत शहर में पहली बार 2500 से ज्यादा नए मामले दर्ज। तो गुजरात में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। चिंता इस बात की है कि अब मौतों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना में 10,000 के करीब मामले पहुंच गए थे। दुगना उछाल आया है कोरोना के आंकड़ों में। बुधवार को जहां 9,941 केस आए, वहीं 4 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। सबसे ज्यादा मौतें सूरत में दर्ज की गई। सूरत में लगातार 3 दिन से मौत हो रही है। राजकोट और वलसाड़ जिले की बात करें तो वहां भी एक मौत हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे पीडब्ल्यूडी से नाराज युवाओं ने थामे बेचले। हिमाचल के पंगमो गांव में बर्फ से ढके 1.5 किलोमीटर के रास्ते को साफ करने का अभियान छेड़ा। जी हां दोस्तों, कुल्लू से खबर आ रही है। प्रशासन से मदद नहीं मिली तो वहां के युवकों ने सड़क साफ करना शुरू कर दिया। जहां दोस्तों हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उपमंडल काजा में पंगमो गांव को जाने वाली सड़क हाल ही में बर्फबारी के कारण बंद हो गई। पीडब्ल्यूडी ने इस सड़क को चालू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। मेन सड़क से 1.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से बर्फ नहीं हटाई गई है। हम आपको बता दें कि पंगमो गांव के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तब कोई सरकारी मदद न मिलने के कारण खुद ग्रामीणों ने ही बेचले और फावड़े लेकर सड़क को साफ किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे 20 साल की मालविका ने साइना को हराया। जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक मेडल विनर साइना नेहवाल को 20 साल की मालविका ने हरा दिया है। जानते हैं खबर में क्या है। नागपुर की 20 साल की मालविका बंसोड़ ने इंडिया ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय बैडमिंटन की सबसे बड़ी खिलाड़ी और ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल को लगातार गेम में 34 मिनट में हराकर रिकॉर्ड बनाया है। जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि साइना 2010 कॉमनवेल्थ गोल्ड जीतने के बाद मालविका दूसरी भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने उनको हराया है। इससे पहले 2017 में पीवी सिंधु ने साइना को मात दी थी। इस रिकॉर्ड के पीछे मालविका की मेहनत के साथ उनकी मां डॉक्टर तृप्ति बंसोड़ के त्याग और कोच संजय मिश्रा की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा योगदान है। हम आपको बता दें कि बेटी की प्रैक्टिस के लिए उनकी मां डॉक्टर तृप्ति बंसोड़ 7 से 8 घंटे तक टेनिस कोर्ट में ही बैठी रहती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे उत्तरायण गुजरात में बिक रही प्रधानमंत्री मोदी व विराट अनुष्का की तस्वीरों वाली पतंगे। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की उत्तरायण में पतंगों का काफ़ी क्रेज होता है। काफ़ी जगहों पर नेताओं की और सेलिब्रिटीज़ के फोटो वाली पतंगे भी बनाई जाती है। तो गुजरात के राजकोट मार्केट की दुकानों में मकर संक्रांति के मौके पर तरह तरह की पतंगों से दुकानें सजी है। तो इनमें कोविड-19 थीम समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेताओं, क्रिकेटरों की तस्वीरें भी शामिल है। हर साल की तरह पतंग बनाने वाले कुछ कॉमन थीम्स चुनते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण इस साल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन प्रभावित हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने घरों में पतंग उड़ाने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि पतंग विक्रेताओं का कहना है कि सरकार के इस फैसले से बिक्री प्रभावित हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां को दिया टिकट। कुलदीप सेंगर की सीट से लड़ेंगी चुनाव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 125 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 50 महिलाएं हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी टिकट दिया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने खुद जानकारी दी कि उम्मीदवारों में महिलाओं के साथ कुछ पत्रकार और सोशल वर्कर्स भी शामिल है। तो अब जानेंगे क्या कहता है सर्राफा बाजार, सोने चांदी का क्या है भाव।
तो दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने के दाम 119 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 46,919 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बात करें चांदी की तो दिल्ली सराफा बाजार में चांदी के दाम 745 रुपये की तेजी के बाद 60,777 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुए। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 60,032 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। तो अब जानते हैं मौसम का हाल क्या कहता है अगले 24 घंटों का भारत का मौसम। तो अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना के नागालैंड हिस्सों, दक्षिण छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 को, ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगली न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।